देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं 10-15 क्वेश्चन के बारे में जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत वीवीआई है। सबसे पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। सबसे पहले आप लोग दोस्तों सवाल को पढ़िए, सवाल को समझिए, उसके बाद बनाइए सवाल को तभी सवाल समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सबसे पहले देखिए बोल रहा है 2 संकेंद्रित वृत्त। संकेंद्रित वृत्त का मतलब होता है एक वृत्त के अंदर में दूसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर व्यास की उस जीवा की लंबाई क्या होगा। मतलब ये जो परिधि से परिधि तक की दूरी को हम लोग व्यास कहते हैं, इसकी ही लंबाई हमें निकालना है। सबसे पहले अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हमें 3 सेंटीमीटर दिया है और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। तो समकोण त्रिभुज एओसी में सबसे पहले समकोण त्रिभुज एओसी में यानी हमें निकालना है ये आधार। आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण यानी 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 5 25, 3 3 9 इसका घटाने पर 16, 16 का वर्गमूल 4। चूंकि वृत्त की जीवा मतलब जीवा पूरा जीवा परिधि से परिधि तक की दूरी को जीवा कहते हैं। जीवा ए और बी मतलब पूरा दूरी जीवा है, पूरा दूरी जीवा है। इसके अंदर में बीच में एक बिंदु है तो तोड़ना पड़ेगा, जैसे कि AC प्लस BC, AC प्लस BC पूरा लकीर मिलकर हो जाएगा AB। यदि हमें ये AC 4 निकला है तो ये भी हमें 4 ही होगा, यानी 4 और 4 8। यहाँ पे हमें दिखा देना है AC बराबर BC मतलब AC और BC समान है इसलिए AC की जगह पे BC के मान रखा जाएगा। आइए उसके बाद देखते हैं कि रन 7y स्क्वायर प्लस KY माइनस 2 बराबर 0 के एक हल बोले या एक शून्यक बोले, एक हल बोले या एक शून्यक बोले, वो दिया है 2/3। तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अचर के जगह पर हर जगह पे ये शून्य का मान रखा जाएगा। तो ये शून्य का मान जो रखा जाएगा तो 7y स्क्वायर प्लस KY माइनस 3, 7y की जगह पे 2/3, उसके बाद y स्क्वायर है तो y को स्क्वायर प्लस के उसके बाद y यानी शून्य हमें कितना दिया 2/3, 2/3 माइनस 3 बराबर 0, 7 2 दूना 4, 3 तिया 9 प्लस 2 को k से गुना करेंगे तो 2k/3 माइनस 3 उसके बाद 3 यहाँ पे अचर है, इसको माइनस में उस साइड भेज दीजिए, प्लस में चला जाएगा, यानी 7 चौक 28/9 प्लस 2k/3 इसका लघुत्तम लीजिएगा तो 9 28 एक ही बार में, 3 तिया 9 तो 3 तिया 9 तो 2 तिया 6 के है तो के, तो इस साइड हो जाएगा 28 प्लस 6 के बराबर 3 यहाँ पे गुना में भाग में उस साइड गुना में चला जाएगा तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 तो 6 के बराबर 27 है, ये प्लस का 28 है उस साइड जाएगा तो माइनस का 28, 6 के बराबर -1 क्योंकि माइनस का चिन्ह पड़ेगा इसलिए, तो के बराबर -1 6 गुना में उस साइड भाग में चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा यानी a बराबर हमें दिया है 2 है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। तो √3/4 गुना a हमें कितना दिया है 2a का, उसके बाद सूत्र का ही स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद √3/4 गुने 2 दूना 4 a का a स्क्वायर तो 4 और 4 कैंसल, बच गया √3a स्क्वायर। उसके बाद बोल रहा है अगला सवाल, ये आप लोगों का क्लास का ही BTC मैथ का है, जो बोल रहा है त्रिभुज ABC अंतःकोण है, त्रिभुज ABC अंतःकोण है तो सिद्ध कीजिए cos A प्लस B/2 बराबर sin C/2। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, त्रिभुज ABC ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, इसीलिए A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। सभी पद में 2 से भाग देना, सभी पद में 2 से भाग देने पर A/2 B/2 C/2 180/2 कट के 90। यहाँ पे इसका लघुत्तम ले लेंगे 2a प्लस बी बराबर 90 है ही, ये प्लस का है उस साइड माइनस का, समस्त पद में cos से भाग देने पर, समस्त पद में cos से भाग देने पर cos a प्लस b/2 बराबर cos से भाग दे रहे हैं 90 माइनस c/a, तो ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा cos 90 माइनस a sin a c/a, तो c/a इसका प्रूफ डेट हो गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है कि बोल रहा है सिद्ध कीजिए PR स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, PR स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज PR यानी कर्ण हमें लाना है यहाँ पे PR, तो कर्ण से पाइथागोरस प्रमेय से आएगा तो कर्ण PR स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये भुजा और ये भुजा दोनों भुजा समांतर होता है, ये कोण समकोण हो गया यानी ये कोण 90 डिग्री का। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, इसीलिए सिद्ध करना है कि PR स्क्वायर बराबर 2QR स्क्वायर। प्रमाण त्रिभुज ABC में, मतलब ये त्रिभुज में हम लोग लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। दोस्तों PQ और QR दोनों समान है तो PQ की जगह पे QR रख सकते हैं, QR की जगह पे PQ रख सकते हैं, तो PQ प्लस PQ बराबर यहाँ पे दिखा देंगे, क्योंकि PQ बराबर PR मतलब ये दोनों भुजा समान है, ये दोनों भुजा समान है, इसलिए उसके जगह पर इसका मान रख सकते हैं, उसके जगह पर इसके मान रख सकते हैं। तो PR स्क्वायर बराबर PQ प्लस PQ यानी 2PQ, बस प्रूफ दैट आ गया। उसके बाद बोल रहा है एक छड़ और छाया की लंबाई 1:3, मतलब एक छड़ तो एक ये छड़ हो गया, एक छड़ 1 मीटर का है और छाया की लंबाई ये जो होता है ना दोस्तों, ये होता है छाया की लंबाई, √3 है, 2 √3 तो सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब ये थीटा हमें चाहिए, थीटा, तो इसीलिए लगा दीजिए, इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ये चाहिए। ये दिया क्या है, sin थीटा लंब बटा कर्ण दिया है, तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण नहीं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan
क्या कौन निकालना है, तो कौन सी निकालना है, तो टेन सी बराबर टेन थीटा लंब बटा आधार लंब 1 बटा आधार रूट 3। ये किसका मान होता है दोस्तों 1/√3, तो ये मान होता है टेन 30 डिग्री का। थीटा में मिल गया कौन सी बराबर 30 डिग्री आंसर। आइए उसके बाद देखते हैं 3 अंकों वाली संख्या 4 से विभाजित है 5.2 का आप लोगों का सवाल है ये बीटीसी मैथ का। उसमें अंक चेंज है। 3 अंकों वाली संख्या 4 से विभाजित है, तो 3 अंकों वाली संख्या 4 से विभाजित है, तो 3 अंकों की संख्या सबसे पहले हो जाएगा शुरू 100 से 999 तक होगा, तो 100 में भाग लग जाएगा 4 से, उसके बाद 104 108 लास्ट में जाके इसमें 996 में भाग लग जाएगा, तो ए हमें इतना ए बराबर 100 डी बराबर कितना का अंतर है, तो 4 का ए एन बराबर तो इसीलिए ए एन बराबर मतलब दोस्तों हमें एन निकालना है, कितनी संख्या यानी एन निकालना है, कितनी संख्या एन निकालना है, तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, तो 996 बराबर ए हमें 100 प्लस एन माइनस 1 गुने डी हमें मिला है 4 का अंतर है, तो 4 तो 996 माइनस ये 100 प्लस का है इस साइड माइनस का 100 बराबर एन माइनस 1 गुने डी, ये गुना में है घटा देंगे इसको, तो 896 ये गुना में इस साइड आकर के भाग में आ जाएगा, बराबर बच गया एन माइनस 1, तो ये इसको काटेंगे तो 224 में कट जाएगा, ये माइनस का हिस्सा रहेगा तो प्लस का 224 में 1 को जोड़ेंगे तो 225। 3 अंकों की संख्या 225 4 से विभाजित है, 4 से कितनी संख्या 3 अंकों वाली विभाजित है, तो 225 संख्या 4 से विभाजित है। उसके बाद बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर कौन क्यू होगा, मतलब एक त्रिभुज है पी क्यू आर, तो पी आर स्क्वायर दोस्तों कैसे मिलेगा, तो पी आर यानी कर्ण से ही मिलेगा ना, तो कर्ण पी आर मिल गया, तो पूछ रहा है कौन क्यू कितना डिग्री का, ये समकोण है ना, समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का ना। उसके बाद बोलता है वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा पी और पी बी, मतलब वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा है पी ए और पी बी, पी ए की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो पी बी की लंबाई कितना होगा, यदि ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी 6 सेंटीमीटर का ही होगा, इसका क्वेश्चन ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है 10 45 अनुपात 10 60, तो 10 45 का मान 1 और 10 60 का मान √3, तो इसका सी सही हो जाएगा। अनुपात में बोल रहा है तो अनुपात में के किन मान के लिए समीकरण संपाती होगा, तो के किन मान के लिए संपाती दोस्तों a1/a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो a1 डाल दिए हैं 1, b1 a1, a2 हमें 3, b1 2, b2 हमें के बराबर c1 3 और c2 9, तब संपाती के लिए ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा तो ये बराबर है, तो इसका मल्टीपल है के बराबर 3 दूना 6 आंसर। उसके बाद बोल रहा है ए बराबर 45 डिग्री, मतलब ए बराबर 45 डिग्री, तो साइन ए हमें 45 साइन 45 प्लस कॉस 45, इसका मान ही तो 1 होता है। उसके बाद आइए क्वेश्चन को देखते हैं, ए साइन बराबर 1 बी साइन बराबर 1, तो 10 बराबर होगा 10 बराबर भी होगा, साइन बराबर 1 बी बराबर कॉस बराबर 1 10 बराबर भी 1 ही होगा। उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद बोलता है साइन थीटा बराबर ए कॉस थीटा बराबर बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होगा, साइन थीटा बराबर ए कॉस थीटा बराबर बी, मतलब ए बराबर साइन थीटा बी बराबर कॉस थीटा या कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, तो मान रख सकते हैं चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, मतलब ए का मान हमें कितना दिया है साइन, ए का मान हमें साइन दिया है, उसमें स्क्वायर लगा है तो साइन स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बोल रहा है, बी का स्क्वायर, तो बी का मान कितना दिया है, बी का मान कितना दिया कॉस दिया है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसके बाद बोल रहा है इतना का हल करके बताइए समीकरण का कितना हल होगा, तो दोस्तों इसको जांच करने के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, a1 2 बटा 12 बराबर 4 बटा 6 बराबर 3 बटा 6, तो 2 1 2 2 6 12 4 1 4 3 3 6, तो ये बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो ये क्या होगा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का, तो ये क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी का दोस्तों केवल एक हल होता है, प्रतिच्छेदी का केवल एक हल होता है, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है 2 3 लगातार 2 इतना का बहुलक होगा, तो इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, सबसे अधिक बार जो बारंबारता आता है वही बहुलक होता है, तो इनमें कोई सबसे अधिक बार नहीं आ रहा है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हैं हमें। चलिए बाय बाय।